आज हम तीन बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज के संगम को समझने वाले हैं, एआई, वेब 3 और मेटावर्स। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ते हैं। याद है, कुछ ही साल पहले हर तरफ वेब 3 की ही बातें हो रही थी। एनएफटीज, वर्चुअल दुनिया, डिजिटल ओनरशिप, ये सब बस चर्चा में था। और मेटावर्स, उसका जिक्र तो हर जगह था। ऐसा लगता था जैसे भविष्य बस हमारे दरवाजे पर ही खड़ा है। और फिर अचानक से सीन में एआई आ गया और पूरी बातचीत का रुख ही बदल गया। रातों रात जैसे सब कुछ बदल गया हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या वेब 3 और मेटावर्स का चैप्टर क्लोज हो गया या फिर भविष्य ने बस एक नया मोड़ ले लिया है। आज हम इसी को समझेंगे। चलिए सबसे पहले उस भविष्य की बात करते हैं जिसकी हम सब कल्पना कर रहे थे। देखिए, टेक्नोलॉजी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, ये लहरों की तरह आती है। पहले इंटरनेट आया, फिर सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा और इसके बाद जो अगली बड़ी लहर मानी जा रही थी वो थी वेब 3 और मेटावर्स की एक नई डिजिटल सभ्यता का वादा। अब वेब 3 का मतलब सिर्फ क्रिप्टो नहीं था, इसका असली आइडिया था ओनरशिप, यानी मालिकाना हक। मतलब आपकी डिजिटल चीजें जैसे कोई आर्ट या गेमिंग आइटम सच में आपकी हो, किसी कंपनी के सर्वर पर नहीं। ये एक टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक सोच थी जो कहती थी कि कंट्रोल यूजर्स के हाथ में होना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स के नहीं। और मेटावर्स का वादा भी सिर्फ हेडसेट तक सीमित नहीं था, उसका असली वादा था प्रेजेंस का। मतलब एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां आप सच में मौजूद हों, जहां काम करने के लिए ऑफिस की दीवारें न हो और क्रिएटिविटी की कोई सीमा न हो। लेकिन फिर इसका सारा शोर अचानक से थम सा गया। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब दुनिया वेब 3 और मेटावर्स के शोर में डूबी थी, एआई वो चुपचाप बैकग्राउंड में और ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा था। बिना किसी हाइप के वो लिखना, डिजाइन करना, कोड करना और यहाँ तक कि फैसले लेना भी सीख रहा था। और एआई ने आते ही भविष्य की पूरी बातचीत का फोकस ही शिफ्ट कर दिया। अब चर्चा इस बात पर नहीं थी कि हम डिजिटल दुनिया में कहाँ मौजूद हैं, बल्कि इस पर हो गई कि हम सोचते कैसे हैं। एआई के इस तरह से छा जाने से एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। एक आम सोच ये बन गई कि अरे एआई ने तो वेब 3 को खत्म कर दिया और मेटावर्स की जगह भी ले ली। ऐसा लगा जैसे एक टेक्नोलॉजी ने दूसरी को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत। तो फिर असली कहानी क्या है और ये तीनों टेक्नोलॉजीज आखिर एक साथ कैसे काम करती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। सच तो ये है कि ये तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी पजल के तीन जरूरी टुकड़े हैं। एआई उस डिजिटल दुनिया का दिमाग है जो सोचने और बनाने की ताकत देता है। वेब 3 ओनरशिप की लेयर है जो ये पक्का करती है कि उस दुनिया में आपकी चीजें आपकी ही रहें। और मेटावर्स वो वातावरण है, वो जगह जहां ये सब कुछ होगा। ये कभी एक दूसरे के मुकाबले में थे ही नहीं। असल में ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जरा सोचिए, अगर वेब 3 नहीं होगा तो एआई की सारी ताकत कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। वहीं एआई के बिना वेब 3 को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा। और इन दोनों के बिना मेटावर्स सिर्फ एक खूबसूरत वीडियो गेम बनकर रह जाएगा। तो सवाल ये है कि हम आज कहाँ खड़े हैं? अब जब सारा शोर शांत हो गया है तो असली काम शुरू हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि एआई हमारी डिजिटल दुनिया को और भी पर्सनल बना रहा है। वेब 3 भरोसे का वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिसकी हमें जरूरत है। और मेटावर्स वो एक मकसद का इंतजार कर रहा है जो उसे एआई और वेब 3 से ही मिलेगा। तो मतलब वो जो हाइप वाला दौर था वो अब खत्म हो गया है। हम एक नए दौर में आ गए हैं जहां बातें कम और चुपचाप असली काम ज्यादा हो रहा है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि क्या वेब 3 मर गया या क्या मेटावर्स वापस आएगा। असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इंटेलिजेंस, पहचान और इस नई डिजिटल रियलिटी को कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि जो भी इन्हें कंट्रोल करेगा वही इंसानियत के भविष्य को भी कंट्रोल करेगा।